पत्नी, बच्चे, घर और समाज, इनको क्या मानो कि ये भी भगवान के दास है। हम कहते हैं हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा समाज, हमारा देश। तो आप कहोगे अब क्या कहें, हम ये नहीं कहेंगे हमारी पत्नी, हमारा देश। भाव इसका यह है कि आप ये स्वीकार करो, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, संपत्ति हो, घर हो, ये सब है भगवान की संपत्ति और हमें इन सब को उपयोग करना है भगवान की सेवा में। बड़े महान संत थे ठाकुर भक्ति विनोद, जो कि गृहस्थ आश्रम में थे। उनके 11 बच्चे थे या 12, सबके सब शुद्ध भक्त निकले। तो उन्होंने हमें अनेक सुंदर रचनाएं दी हैं और एक रचना में कहते हैं, मनस देह गेहा यो किशोर मोरा अर्पितम तुय पदे नंद किशोर। हे भगवान, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, मेरी सारी संपत्ति, ये मकान, सबको आपके चरण कमलों में अर्पण करता हूं। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। तो आप सोचोगे और कहोगे शायद अगर हमने सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया तो हमारे लिए क्या रहेगा, हम क्या भिखारी बन जाएंगे? अरे भगवान ये नहीं कहते कि आप 100% मुझे समर्पण कर। रूप गोस्वामी जी ने हमें उदाहरण दिया था कि जब रूप गोस्वामी जी ने सरकारी नौकरी त्यागी तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव बढ़ गई थी सोने के सिक्कों के साथ। तो उन्होंने 50% बांटा ब्राह्मणों को, 25% बांटा रिश्तेदारों को और 25% उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। आप महाराज, आजकल तो सरकार ले जाती है 50% टैक्स के लिए। आप बोलोगे अगर हम सरकार का टैक्स भरेंगे फिर आगे 50% कैसे दें? तो 50% मत दो, मतलब ये है जो भी दे सकते हो अपनी शक्ति के अनुसार उसका उपयोग करो भगवान की सेवा में। और पत्नी, बच्चे, सबको दिव्य शिक्षा दो। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने अपने बच्चों को शिक्षा दी थी, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाना नहीं। एक दिन उनके पुत्र ने एक आम खा लिया भगवान का भोग लगाए बिना, तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने उनको डांटा प्रेम से कि ठीक नहीं किया। तो इसके पश्चात भक्ति सिद्धांत जी जो उनके पुत्र थे उन्होंने जिंदगी भर आम दी। तो हमें ये शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को बचपन से ही कि जो खाओ, क्या खाओ? कृष्णा प्रसाद। केवल कृष्णा प्रसाद खाओगे तो आपके अशुद्ध मन इंद्रियों को शुद्ध बनाओगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ कि पत्नी, बच्चे, तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं पत्नी, बच्चे। क्यों? क्योंकि कई बार पत्नी, बच्चे, मकान, इन सब के कारण हम क्या, हमारा भौतिक संबंध इतना बढ़ जाता है कि हम आध्यात्मिक लक्ष्य को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। असल में अगले श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, व्यक्ति को पत्नी, बच्चे, घर, रिश्तेदार, सब धन, सबका उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा।